नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पीओ ऑफिस वर्क पर। देखिए, परसों मैंने एक एक्सेल फाइल के बारे में बताया था सीटोर की वेबसाइट से कक्षा 11 और कक्षा 9 की वेबसाइट कक्षा 9 की जो एक्सेल सीट है वो आप डाउनलोड करके उसमें रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने बताया था। तो कुछ साथियों को समस्या आई थी कि एक्सेल सीट है हमने पूरी तैयार कर ली लेकिन प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रिंटिंग से संबंधित समस्या का समाधान आपका किया जाएगा इस वीडियो में। तो इसकी बिल्कुल भी नहीं करें और आपको ये तरीका बताया जाएगा कि कैसे कम से कम पेज में और आप स्टेटमेंट और मार्क्स, रिजल्ट एग्रीगेट और सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट और मार्कशीटों का कम से कम पेज में कैसे प्रिंट ले सकें, उसका तरीका आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, देखें और बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ाइल खोल लेता हूँ एक्सेल वाली 11वीं क्लास की। ये जैसे 11वीं क्लास की मैंने फ़ाइल खोल ली। यस कर देंगे इसको। अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले पहला पेज है, इसको क्लोज कर देंगे। डिटेल्स का आपको प्रिंट नहीं लेना है, ध्यान रखना। ये डिटेल्स मैंने खोल ली, इस पेज का प्रिंट नहीं लेना है। हमें प्रिंट लेना है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स का, रिजल्ट एग्रीगेट का, रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज का और फुल रिपोर्ट का, 4 का प्रिंट लेना है। और दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, रिजल्ट एग्रीगेट और रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज में आपको पेज साइज रखनी है लीगल और ओरिएंटेशन रखना है लैंडस्केप। जबकि ये फुल रिपोर्ट मार्कशीट को डाउनलोड करते समय आपको पेज साइज रखनी है A4 और ओरिएंटेशन रखना है लैंडस्केप। ये फ़र्क रहेगा। तो जैसे स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है, इसका प्रिंट लेना बताता हूँ मैं। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स का प्रिंट आप कैसे लेंगे, देखिए। जैसे मैं शुरू से इसको कर देता हूँ। आपको क्या करना है, प्रिंट लेने के लिए सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाके सबसे पहले सेट करेंगे ओरिएंटेशन करेंगे लैंडस्केप। हम देखिए स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स का प्रिंट ले रहे हैं तो यहाँ ओरिएंटेशन करेंगे लैंडस्केप और साइज कर देंगे लीगल। पहले से ही सेट है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आप ये करने के बाद पेज लेआउट में जाने के बाद आपने ओरिएंटेशन और साइज सेट कर दिया। उसके बाद आप जाएंगे व्यू पर और व्यू पर जाके देखेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू। इस पे जाएंगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू पर जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखिए साइज आपको दिख रही होगी 60, इसको कर देंगे 70 या उससे ज़्यादा। 70 कर दिया मान लीजिए। अब जब हम देखेंगे इसको तो देखिए पेज टोटल 34 पेज आते हैं इसमें। सबसे लास्ट वाला पेज जब मैं निकालूंगा तो 34 पेज आएंगे इसमें। देखिए मैं बताता हूँ एक बार आपको। जैसे 32 नंबर पेज ये दिख गया, इसके बाद 33 और 34 पेज में प्रिंट आ रहा है। अब मैं आपको इस तरह का तरीका बताऊंगा कि ये 4 पेज में सेट हो जाएगा पूरा मामला। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप 4 या 5 पेज में ये सेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपने यहाँ 70% कर दिया। उसके बाद शुरू से चलेंगे। इधर शुरू में आ जाइए एकदम और ऊपर भी एकदम टॉप पर ले जाइए इसको। अब क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि जितने आपके बच्चे हैं उतने रखें। तो जितने बच्चे उतना ही नहीं रखें। मेरी एक सलाह है कि इसको 37 से आगे इसको आप हाइड कर दें। 37 से आगे, 37 से आगे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए आपके 15 बच्चे हैं, 16 से आप हाइड करोगे तो उस साइड में, दूसरी साइड में कुछ आ रहा है, कुछ एग्रीगेट मार्क, वो भी कट जाएंगे साथ में। इसलिए आप इसको 37 नंबर कॉलम से 37 नंबर कॉलम पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ एरो कीज दबाइए ऐसे, और इन सारे कॉलमों को हाइड कर दीजिए। 37 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं आपके तो फिर आपको रखना पड़ेगा, जितने बच्चे हैं उतने कॉलम रखने पड़ेंगे। लेकिन 37 से कम बच्चे हैं तो आप 37 नंबर के कॉलम से इसको ऐसे कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए 37 मैंने क्यों बोला, यहाँ देखिए आपको, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सब कट जाता अगर हम पहले वाले कॉलम लेंगे तो आपको 37 नंबर कॉलम से करना। अगर 37 से ज़्यादा बच्चे हैं, मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो 50 जितने बच्चे हैं उतने कॉलम रख लेने हैं, बाकी को हाइड कर देना है। लेकिन अगर 37 से कम बच्चे हैं तो भी आपको 37 कॉलम से हाइड करना है। 100 तक हाइड कर देंगे। देखिए 100 तक हाइड करेंगे, केवल ये 100 नंबर तक हाइड करेंगे। नीचे कुछ लिखा हुआ है इसलिए हाइड नहीं करेंगे। हाइड कैसे करेंगे, देखिए होम पर जाएंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड पर क्लिक करेंगे और हाइड रोज कर देंगे। ये देखिए ये हट चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अब आपके जितने बच्चे थे तो 36 बच्चे ही बचे। अगर मान लीजिए आपके 50 बच्चे हैं तो आपको 50 तक सेलेक्ट रखना पड़ेगा, उसके नीचे हाइड करने पड़ेंगे।
50 से कम बच्चे हैं तो 37 से ही करें, ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि जैसे मान लीजिए 15 बच्चे हैं तो 15 से भी कर सकते हैं आप, लेकिन फिर वो आगे के कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्रीगेटर या इस तरह की चीज़ें आ नहीं पाएंगी। रिजल्ट एग्रीगेट, रिजल्ट क्रॉस चेक, ये कुछ चीज़ें कट जाएंगी। अब देखिए, अब देखते हैं कि पेज कितने बचे। 34 से देखें कहाँ तक आ गए अपन पेज संख्या में, तो पेज बच गए 14। 34 से हमारे पेज बच गए 14। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब कुछ और कर सकते हैं। वापस इसको शुरू में लाते हैं, और शुरू में लाते हैं तो देखिए समस्या क्या हो रही है अपने यहाँ, देखना आप। थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ मैं इसको, तो देखिए समस्या ये आ रही है कि यहाँ तक एक पेज आ रहा है, इसके नीचे दूसरा पेज आ रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, ड्रैग करके नीचे तक ले आइए ताकि ये एक ही पेज हो जाए नीचे तक, बस यहाँ तक आ गया ये। चलिए देखिए ये लाइन यहाँ तक आ चुकी है। जो ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ, ऊपर जो लाइन थी ना एक, वो नीचे आ गई। इसका मतलब ये ऊपर वाला पेज इसमें ही हो गया। अब देखते हैं कितने पेज बचे अपने। 34 से 14 पेज पर आ गए थे, अब देखते हैं कितने पेज बचे हैं। ये देखिए पेज नंबर 2, मैं नीचे भी दिखा देता हूँ, ये पेज नंबर 2 ही चल रहा है अभी। देखिए पेज नंबर 2 चल रहा है। 2 के बाद में देखिए पेज नंबर 3, और पेज नंबर 3 के बाद में पेज नंबर 4। देखिए नीचे तक 4 ही पेज नंबर है, देखना आप। नीचे बीच में कोई लाइन नहीं है। अगर बीच में लाइन आ जाती इसका मतलब पेज ब्रेक है, तो बीच में लाइन नहीं है, इसका मतलब ये 4 नंबर पेज ही है पूरा। तो ये 4 पेज में पूरा मामला सेट हो गया। अब आप इसका प्रिंट दे देंगे। प्रिंट देते समय ध्यान रखें कि बस वही बात, लैंडस्केप और लीगल। अब रिजल्ट एग्रीगेट में आएंगे। रिजल्ट एग्रीगेट में भी यही काम करना है आपको। रिजल्ट एग्रीगेट में देखिए आप स्वतंत्र हैं, जितने बच्चे हैं उतने बच्चे रखें, बाकी के नीचे के कॉलम हाइड कर दें क्योंकि इसमें कुछ नहीं आ रहा। जैसे मान लीजिए आपके 15 बच्चे हैं तो 16 नंबर से हाइड कर दीजिए, 16 नंबर से हाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 16 नंबर से हाइड कर दीजिए बस यहाँ तक, और नीचे लिया है इसको 100 तक। प्रमोटेड जहाँ तक लिखा हुआ है वो सारे कॉलम खाली हैं, तो इसमें लेके आ जाएंगे बस यहाँ तक ही, यहाँ तक कर देंगे। और अब इसको हाइड कर देंगे। हाइड करने का वही तरीका, होम में जाएंगे, होम में जाके फॉर्मेट पर जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड पे जाएंगे और हाइड रोज कर देंगे। तो अब देखिए ये इस तरह से हो गया। अब व्यू में जाके इसका पेज ब्रेक प्रीव्यू करते हैं। यहाँ 70% कर लेंगे, 60 की जगह कर लेंगे 70%। तो ये देखिए 2 ही पेज में मामला सेट हो गया पूरा, 2 पेजों में हो गया। पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आपको देखना है। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे ये सारा, ये अलग पेज है, ये सारा पेज यहाँ तक एक अलग है। तो जब हम इसके प्रिंट निकालेंगे तो ये पेज इतना आएगा, ये दूसरा पेज अलग आ रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ तक ला सकते हैं। तो अब ये यहाँ तक आ जाएगा, थोड़ा सा और आगे तक लाएंगे, अब ये यहाँ तक आ जाएगा। ये अलग पेज और ये अलग पेज, 2 पेज पे मामला सेट हो गया। तो आपको सेट करना है तो व्यू में जाके पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाके सेट कर सकते हैं पेज को। फिर देखिए ऐसे ही रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज को सेट कर लेंगे। अब मार्कशीटों की बात करते हैं। यहाँ थोड़ी सी ये मार्कशीटों की मेरे पास कमेंट्स में समस्या आई थी कि मार्कशीट सर प्रिंट नहीं हो पा रही है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आज बनाया वीडियो। तो देखिए 1 नंबर से मैं लेता हूँ एक बार। 1 नंबर से लेके पहले वही पेज ब्रेक प्रीव्यू लगाएंगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू लगाएंगे इसमें। तो देखिए इस पेज में एक समस्या आती है कि सीधा नीचे चले जाता है, यहाँ इसको ऊपर लाएंगे। 98 नंबर पेज नंबर सारे आ रहे हैं 76 नंबर। अब देखिए ये पहले नंबर पेज पे पूरी मार्कशीट आ रही है। ये देखिए लाइन आ रही है ना, इधर ये लाइन आ रही है, इधर ये लाइन आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये मार्कशीट एक पेज हो गया है, एक पेज, इस पेज तक है ये लाइन। अब देखिए थोड़ा सा नीचे मैं इसको और लेता हूँ, ये दूसरा पेज। तो सेट तो इसी तरह से की हुई है कि एक पेज पे एक ही मार्कशीट आ गई। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आपने डाटा फीड किए, हो सकता है आपने फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा ले ली, तो कई बार मार्कशीट में आपके ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ये अगली मार्कशीट में आ रहा है। जैसे मान लीजिए ऐसा आ रहा है कि ये लाइन यहाँ ना आके यहाँ आ रही है, यानी मार्कशीट आपकी सही नहीं आ रही। तो उसका आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको 60 से करेंगे 70 हर बार। पेज ब्रेक प्रीव्यू में हर बार इसको 60 से 70 करें, तभी चीज़ सही आएगी। दूसरा आपको क्या करना है, इस लाइन को देखना है और इस लाइन को आगे पीछे करके आप सेट कर सकते हो। मान लीजिए आपकी ये मार्कशीट, जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए ये मार्कशीट यहाँ तक आ रही है, देखेंगे आप एक बार,
तो पेज ब्रेक में आपको ये ऐसे बता दे कि ये लाइन यहाँ तक है, इसका मतलब अब आप प्रिंट दोगे तो ये मार्कशीट यहाँ तक आएगी, जबकि आनी इस लाल लाइन तक ही आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, अब इस पेज ब्रेक में अपने को पता चल रहा है कि ये प्रिंट सही नहीं आएगा, तो अब आप इसको ऐसे ड्रैग करके जहाँ तक आपको प्रिंट चाहिए वहाँ तक इस लाइन को ले जाइए। ये देखिए ये सेट हो गई। इसी तरह जैसे मान लीजिए दूसरी मार्कशीट में देखता हूँ एक बार, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 में देखिए, अब पेज नंबर 2 में देखिए मैंने ऊपर किया ना, तो एक गड़बड़ हो गया मामला। 1 मिनट, तो पेज नंबर 2 में देखिए जैसे मैंने ऊपर इसको ऊपर नीचे किया तो देखिए नीचे क्या हो गया, देखना आप, जैसे आपने छेड़ते ही गड़बड़ हो जाएगी इस सीट पे। तो जैसे देखिए पेज नंबर 2 में अब देखना प्रीव्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू चलाओ। अब देखिए पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या बता रहा है कि ये लाइन यहाँ तक है, इसका मतलब आप प्रिंट दोगे तो ये 2 नंबर पेज का प्रिंट आना तो चाहिए लाल तक, लेकिन यहाँ तक आएगा, यानी आपकी मार्कशीट सही प्रिंट नहीं आएगी, उसमें नीचे वाला भी आ जाएगा और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट क्लास ये भी आ जाएगा। तो अब आप इसको कैसे सेट करेंगे, ऊपर जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक ले जाइए। ये दूसरे नंबर की मार्कशीट सेट हो गई। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसकी पीडीएफ भी बना सकते हैं। पीडीएफ कैसे बना सकते हैं, देखिए जैसे देखिए Ctrl+P दे दे और यहाँ ऐसे आएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, इसको ओके कर देंगे तो ये पीडीएफ बन जाएगी। जितने पेज हैं उतने पेजों की पीडीएफ बना ले। जैसे देखिए मैंने पीडीएफ बनाई है तो मैं दिखाता हूँ आपको पीडीएफ कैसी बनती है। देखिए मार्कशीट की, ये देखिए इस तरह की पीडीएफ बनेगी, फिर आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो काम प्रिंट का। ये ज़्यादा नहीं है, पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाके पेज को सेट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।